हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हमने इसके पहले आपको जो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा, अनुच्छेद 79 में जो संसद के 3 अंग हैं उन्हें हम पढ़ा चुके हैं। और दोस्तों, इसके बाद हम इसमें राष्ट्रपति को बहुत पहले ही पढ़ाया था और लोकसभा राज्यसभा को हमने पढ़ा दिया है और लोकसभा को भी हमने पढ़ाया है। और इसमें संसद के 3 अंगों में राष्ट्रपति को बहुत पहले ही पढ़ा चुके हैं, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा। और इसमें हम देखें नेक्स्ट क्लास में आज, तो हम आज पढ़ेंगे लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अभी इनका हम पूरा विस्तृत ब्यौरा देंगे आपको। लेकिन आप खाका दे देते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। इसमें हम लोकसभा के अध्यक्ष को पढ़ेंगे और लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उन्हें पढ़ेंगे। प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष का महत्व क्यों है? लोकसभा के अध्यक्ष का महत्व इसलिए है क्योंकि जो सदन की कार्यवाहियां संचालित की जाती हैं, सदन की कार्यवाहियां, सत्र स्थगन, प्रस्ताव, विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श आदि प्रकार से जो भी प्रश्न हो, उन्हें संसद भवन में जो लोकसभा या राज्यसभा से भी जब संसद की दोनों बैठकों का आयोजन किया जाता है तो उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा के अध्यक्ष जी करते हैं। तो इस स्थितियों में जो अध्यक्ष के पास, जो भी लोकसभा अध्यक्ष के पास जो भी शक्तियां हैं, जो भी उनके अधिकार हैं, जिस प्रकार से किसी भी प्रकार की उनकी जो अधिकार हैं, हम उन्हें विस्तृत जानकारी देंगे आपको इस लेक्चर में। तो आइए हम देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष का भारतीय संविधान में, संसद की कार्यवाहियों में उनका कितना महत्व है, क्या अधिकार हैं, और हम देखते हैं। तो आज का टॉपिक है सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष, इन्हें हम स्पीकर भी कहते हैं, स्पीकर। दोस्तों, लोकसभा के 2 अध्यक्ष होते हैं, उनका चयन किसी विशेष प्रक्रिया के तहत ही होता है। जैसे किसी विशेष प्रक्रिया के तहत होता है, जैसे जब राष्ट्रपति द्वारा किसी भी दोस्तों, जब संसद की पहली बैठक होती है, जब नई चुनाव प्रक्रिया के पश्चात नया लोकसभा आती है, तब उस समय सदन की पहली बैठक में उपस्थित समस्त लोकसभा जो सांसद होते हैं, उनमें से ही किसी एक को संसद का लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अर्थात जब संसद का गठन होता है, नई संसद का गठन होता है, नए लोकसभा सदस्य का गठन होता है, तो उनमें से ही किसी एक का चयन लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किया जाता है। अर्थात
लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव नई संसद की गठन के पश्चात अर्थात पहली बैठक के पश्चात या नई सदन की बैठक के पश्चात किया जाता है, उनमें से किसी एक को। तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा नई लोकसभा निर्माण के पश्चात नई लोकसभा के निर्माण के पश्चात और पहली बैठक नई लोकसभा के गठन के बाद और पहली बैठक के बाद उनमें से अर्थात लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के द्वारा उनमें से किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं नई लोकसभा के निर्माण के पश्चात अर्थात या पहली बैठक के पश्चात एक लोकसभा का जब नया निर्माण होगा, पहली क्रिया है कि लोकसभा का जब निर्माण होगा, नए लोकसभा का निर्माण होगा और जब लोकसभा के निर्माण के पश्चात उसकी पहली बैठक होगी, तो पहली बैठक के बाद उनमें से अर्थात लोकसभा के जो समस्त सदन होंगे, जो समस्त सदस्य होंगे, उनमें से किसी एक को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, स्पीकर के रूप में चुना जाता है। तो दोस्तों इसमें जो लोकसभा अध्यक्ष के जो चयन की प्रक्रिया है उसे हम देखे हैं और अब हम आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं लोकसभा के जो कार्य हैं, लोकसभा के जो उनकी समयावधि है अर्थात वो कितने दिन तक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में रहेंगे, उन्हें हम देखते हैं। तो उनके कार्यकाल पर नज़र डालते हैं।
कार्यकाल। दोस्तों, लोकसभा के जो कार्यकाल होता है वह सामान्यतः अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा के जब तक लोकसभा अर्थात जैसे मान लीजिए इस समय 17वीं लोकसभा है, जब तक 17वीं लोकसभा के समस्त सदस्य रहेंगे अर्थात 17वीं लोकसभा रहेगी, तब तक लोकसभा अध्यक्ष अपना कार्यकाल करते रहेंगे। अर्थात जानते हैं कि संसद का जो लोकसभा संसद का कार्यकाल होता है वह 5 ईयर का होता है। तो इस प्रकार से लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वह भी 5 वर्षों के लिए होता है। 5 वर्षों के लिए भी लोकसभा का कार्यकाल होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन यदि इसके पहले भी लोकसभा का विघटन हो जाता है, तब भी लोकसभा का विघटन होता है, तब भी लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि नई लोकसभा नहीं बन जाती। जब तक नई लोकसभा नहीं बन जाएगी तब तक लोकसभा के अध्यक्ष अपना कार्य करते रहेंगे, उनमें किसी भी प्रकार से रुकावट नहीं पैदा होगी। जब तक लोकसभा 17वीं लोकसभा मान लीजिए 17वीं लोकसभा जब तक रहेगी तब तक लोकसभा अध्यक्ष भी अपना कार्यकाल पूरा करते रहेंगे। अर्थात देखें तो इनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। लेकिन नई सदन जब तक नहीं होगी तब तक लोकसभा अध्यक्ष कार्य करते रहेंगे। अब देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का पद अपने अनुसार या अन्य किसी प्रकार से कैसे समाप्त किया जाता है। इसमें हम 3 चीज़ें देख सकते हैं कि जब लोकसभा अध्यक्ष स्वयं अपना इस्तीफा दे दे, लोकसभा अध्यक्ष जब लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा स्वयं दे देता है तो लोकसभा अध्यक्ष खत्म हो जाता है, वह नहीं रहता है। इस अपना इस्तीफा वह उपाध्यक्ष को लिखित रूप में देता है। अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष लिखित रूप में उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं, उन्हें वह सौंपता है। और देखें हम दूसरे में, तो दूसरा है कि यदि वह सदन का सदस्य ना हो, यदि वह सदन का सदस्य ना हो, यदि वह सदन का सदस्य ना हो, अर्थात जब लोकसभा अध्यक्ष स्वयं सदन का सदस्य ही नहीं रहेगा तो वह किस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। तो इस प्रकार से इसमें है। अब हम तीसरा देखें तो तीसरा है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए उसे
लोकसभा सदस्य द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए संसद के जो सदस्य होंगे उन्हें विशेष बहुमत साधारण बहुमत नहीं, केवल विशेष बहुमत द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है। और 14 दिन पूर्व सदस्यों को सूचना देनी होगी लोकसभा अध्यक्ष को। यदि इसमें हम देखें तो हम कह सकते हैं, यदि लोकसभा अध्यक्ष को अपने पद से हटाना है, तो जो लोकसभा के सदस्य रहेंगे, तो लोकसभा के यदि लोकसभा के अध्यक्ष को से पद से हटाना है, तो संसद के सदस्यों लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही, राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे। लोकसभा के सदस्यों द्वारा 14 दिन पूर्व सूचना देकर लोकसभा के अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व सूचना देकर विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है लोकसभा के अध्यक्ष को। इसमें एक देखिए इम्पोर्टेंट है, तो दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। जैसे केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, और इसमें 14 दिन पूर्व उसे सूचना देनी होगी। और विशेष बहुमत, इसे दोस्तों याद रखिएगा, इसे केवल विशेष बहुमत से ही हटाया जा सकता है। एक किस्से में होता है साधारण बहुमत और एक होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत जो होता है, साधारण बहुमत का मतलब है कि 50% से अधिक संसद के जो पूरे सदस्य होंगे, उनमें से उपस्थित सदस्यों में से 50% से एक अधिक, 50% +1, ये होता है साधारण बहुमत। और विशेष बहुमत हम देखें तो विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्यों द्वारा ही लोकसभा को अध्यक्ष को हटाया जाता है। जैसे इसमें राष्ट्रपति 2/3 अर्थात 2/3 बहुमत से ही लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अब दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।
दोस्तों, अब हम देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं। कार्य, अधिकार, शक्तियां। दोस्तों, इसमें हम लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, अधिकार, शक्तियां देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष जो दैनिक कार्यवाहियां होती हैं, बैठक होती है, उसके नियम जो हैं उनको पालन करवाना लोकसभा अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो इसमें हम फर्स्ट टॉपिक देखें, फर्स्ट बिंदु देखें तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो संसद की कार्यवाहियाँ की नियम जो बनाए गए हैं उन्हें वह लागू करवाता है। संसद की कार्यवाहियों को, संसद की कार्यवाही को संचालित करना। और दूसरा हम देखें तो दूसरा है कि वह गणपूर्ति कोरम के अभाव में, वह संसद के सत्र को स्थगन कर सकता है। गणपूर्ति गणपूर्ति कोरम का मतलब है कि जब संसद के जो सदस्य होते हैं उनमें से, समय जैसे वर्तमान में 545 लोकसभा के सदस्य हैं, तो उनमें से कम 10वें भाग अर्थात समस्त सदन के सदस्य के 10वें भाग को संसद में उपस्थित होना अनिवार्य है। अर्थात 545 का अगर हम 10 से भाग देंगे तो इसमें लगभग 55% मान लेते हैं, 55 सदस्य मान लेते हैं, तो 55 सदस्य अगर लोकसभा के कार्यवाहियों में उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास यह अधिकार है कि वह संसद के सत्र को स्थगित कर सकता है, स्थगन कर सकता है, कुछ समय के लिए या कुछ दिन के लिए रोक सकता है। अर्थात इसी को हम गणपूर्ति कोरम कहते हैं। यदि संसद के जो कुल सदस्य हैं उनके 10 भाग भी सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो वह संसद की कार्यवाहियों को स्थगित कर सकता है कुछ समय के लिए। और तीसरा हम देखें तो तीसरा है कि वह जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि धन विधेयक से जो संबंधित हैं वह केवल लोकसभा अध्यक्ष ही बताएगा कि यह धन विधेयक है नहीं या नहीं। धन विधेयक पर दोस्तों, धन विधेयक केवल लोकसभा अध्यक्ष ही बताएगा कि यह विधेयक धन विधेयक है या धन विधेयक है या नहीं, यह लोकसभा अध्यक्ष ही बताएगा। और दोस्तों, धन विधेयक का संबंध हम बता चुके हैं, जब हम राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे, संसद पढ़ा रहे थे, तब भी हमने बताया था
कि लोक धन विधेयक का संबंध संविधान के आर्टिकल 110 से संबंधित है, अर्थात धन विधेयक अनुच्छेद 110 में बताया गया है। और उसमें हम चौथा देखें तो चौथा है वह लोकसभा अध्यक्ष गुप्त कार्यवाहियों को भी संचालित करता है। गुप्त कार्यवाही को गुप्त कार्यवाही का संचालन करना, वह इस स्थिति में जिस भी व्यक्ति को गैलरी में जाने की अनुमति देगा वही व्यक्ति जा सकता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को जाना मनाही है, कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है यदि वह लोकसभा के अनुमति से ही जा सकता है। बिना लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति के बिना वह नहीं जा सकता है। और इसमें हम पांचवा देखें तो वह है कि वह संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता करता है। वह संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता करता है। और इसमें हम एक और देखें तो छठवां है वह उपाध्यक्ष को इस शपथ दिलाता है, उपाध्यक्ष को नामित करता है। और दोस्तों हम इसमें नेक्स्ट देखें दोस्तों, हम सातवें में देखें तो सातवां है दल बदल जो कानून बनाया गया है अनुसूचित 10 में, जो दल बदल से संबंधित कानून है। दल बदल कोई भी सदस्य अगर अपना दल बदलता है तो वह इसका निर्णय, कोई भी सदस्य दल बदलता है और यदि वह किसी दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो इस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास यह अधिकार है कि वह उन सदस्य को बताएगा कि वह संसद के सदस्य के अयोग्य घोषित कर दिया गया है कि नहीं, वह उसकी निर्णय करता है। तो निर्णय करने की शक्ति दल बदल कानून से संबंधित जो भी सदस्य दूसरी पार्टी, किसी पार्टी में या किसी पार्टी से संबंध न होने पर किसी पार्टी से संबंधित होता है, तो इन सब मुद्दों को जो देखेगा वह लोकसभा अध्यक्ष देखेगा और यह न्यायालय के क्षेत्र से परे नहीं है। तो दोस्तों पहले यह न्यायालय के क्षेत्र से परे होता था, लेकिन 1992 में इसमें न्यायालय ने कहा कि यह लोकसभा अध्यक्ष से परे नहीं है, अर्थात
इसमें न्यायालय को अधिकार है कि वह इस मामलों को देखेगा। किसी प्रकार की दुविधा की स्थिति में कोई चुनौती कर सकता है, कोई सदस्य चुनौती कर सकता है न्यायालय में। तो इस प्रकार से इसमें हम देखें तो जो दल बदल से कानून से जो भी संबंधित मुद्दे हैं वह भी लोकसभा अध्यक्ष के पास अधिकार है। इसमें 1992 से सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल कर लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट भी दल बदल के कानून से संबंधित मामलों को देखता है। और दोस्तों हम इसमें एक टॉपिक बिंदु और देखें तो लोकसभा अध्यक्ष बराबर मत की स्थिति में ही अपना मत देता है, अपना वोट देता है किसी विधेयक पर। यदि बराबर के सदस्य मत प्रदान करते हैं तो मान लीजिए जैसे 50-50 सदस्य समर्थन है कि वह विधेयक को पारित किया जाए, 50 नहीं पारित करने की पक्ष में है, तो इस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपना मत देकर इस पर निर्णय करेगा कि क्या होगा। तो इसे जो लोकसभा अध्यक्ष अपना मत देता है उससे मत को निर्णायक मत भी कहा जाता है। इसलिए लोकसभा के मत को निर्णायक मत भी कहा जाता है। यदि बराबर की स्थिति में मत प्रदान होता है तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपना मत देकर निर्णय करता है कि क्या होगा। तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत की स्थिति में भी अपनी भूमिका निभाता है। और दोस्तों जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पारित हो उस समय अध्यक्ष अपने पद पर न रहकर वह सामान्य सदन के रूप में उपस्थित होता है सदस्य कार्यवाहियों में। तो इस प्रकार हम देखें तो लोकसभा के अधिकार बहुत विस्तृत हैं। और दोस्तों अब इसमें हम एक चीज़ और देख लेते हैं जो परीक्षाओं में आते रहते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। जैसे प्रथम लोकसभा दोस्तों बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें हैं JV मावलंकर जी, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों प्रथम लोकसभा अध्यक्ष JV मावलंकर जी थे। और इसमें हम देखते हैं कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो इसमें है उनका नाम मीरा कुमार। तो दोस्तों प्रथम लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हैं। और इसमें हम अगर और देखें तो द्वितीय महिला अध्यक्ष हैं सुमित्रा महाजन जी। दोस्तों आज तक केवल 2 ही महिला को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं JV मावलंकर और प्रथम महिला अध्यक्ष हैं सुश्री मीरा कुमार जी। और तीसरा है कि द्वितीय महिला लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देख चुके कि जो विभिन्न परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते रहे हैं कि लोकसभा से अगर कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है
तो ज़्यादा संभावना यही होती है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ लिया जाता है। उपाध्यक्ष के बारे में हम देख लेते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में, लोकसभा उपाध्यक्ष दोस्तों हमने भी लोकसभा अध्यक्ष के वर्तमान जो हैं अध्यक्ष कौन हैं, तो ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला दोस्तों इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, अर्थात इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वह राजस्थान के कोटा से है। राजस्थान के कोटा से इनका लोकसभा क्षेत्र है। ओम बिरला जी वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं और इनका कोटा से लोकसभा क्षेत्र है। इसे भी याद रखिएगा कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। और दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष को देखते हैं तो जिस प्रकार से लोकसभा के अध्यक्षों का चुनाव किया जाता है उसी प्रकार से लोकसभा के उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया जाता है। जैसे वहाँ पर जब संसद की पहली बैठक होती है तो उसी समय लोकसभा के अध्यक्ष के चुन लेने के पश्चात उसमें से लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद लोकसभा के उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया जाता है। लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख लोकसभा अध्यक्ष ही तय करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख, लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। जैसे जैसे लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते हैं ठीक उसी प्रकार से लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है और लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और जब लोकसभा अध्यक्ष के रूप में लोकसभा उपाध्यक्ष जब लोकसभा अध्यक्ष के रूप में लोकसभा उपाध्यक्ष कार्य करेंगे तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास उसी प्रकार से समान शक्तियाँ लोकसभा उपाध्यक्ष में होंगी, निहित होंगी। जैसे हमने आपको लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ बताया है, ठीक उसी प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनेंगे तो उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, उनके सभी कार्य होंगे। और दोस्तों इसमें हम देख लें कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा उपाध्यक्ष को और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपते हैं। और इसमें हम देखें तो इसके पहले लोकसभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अनंत सायनाम आयंगर। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे अनंत सायनाम आयंगर जी। लोकसभा उपाध्यक्ष जो होते हैं वह लोकसभा अध्यक्ष के अधीन नहीं होते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के अधीन नहीं होते हैं, अर्थात वह स्वतंत्र होते हैं। जब लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष उपस्थित होंगे तो उस समय लोकसभा उपाध्यक्ष जो होंगे वह संसद के सदस्य समान सभी सदस्यों के समान होंगे, वह किसी प्रकार से अलग नहीं होंगे। लोकसभा सभी सदस्यों के समान वह भी उपाध्यक्ष भी होंगे, अर्थात यदि वह लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं तो वह सभी समान सदस्यों के साथ उपस्थित होंगे, समान सदस्यों के मत बराबर उनके पास अधिकार होंगे। तो दोस्तों उनके भी जैसे संसद के लोकसभा उपाध्यक्ष जो होते हैं अपना इस्तीफा देते हैं, उस स्थिति में पद उनका खत्म होता है और यदि वह सदन के सदस्य नहीं रहते हैं तब उनका पद खत्म होता है और दो तिहाई बहुमत जो लोकसभा है, लोकसभा के विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से
उन्हें भी हटाया जा सकता है। यदि अपना इस्तीफा स्वयं देते हैं, अपना इस्तीफा स्वयं दें और संसद के सदस्य ना हों, संसद सदस्य ना हों और 2/3 बहुमत अर्थात विशेष बहुमत द्वारा उन्हें हटाया जाता है। और जो लोकसभा अध्यक्ष के कार्य होंगे उस समय उसी सभी प्रकार की शक्तियां लोकसभा उपाध्यक्ष को भी होंगी यदि वह लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के समान ही लोकसभा उपाध्यक्ष भी होते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष की न रहने पर, अनुपस्थित रहने पर, लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहते हैं तो उस समय उपाध्यक्ष उनकी कार्यवाहियों को संचालित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से। और दोस्तों, हम देखते हैं अब प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। दोस्तों, छोटा सा टॉपिक है, इसे हम देख लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं? दोस्तों, जब संसद समाप्त हो जाती है, संसद का कार्यकाल पूरा हो जाता है 5 वर्ष, तो उस स्थिति में जो नए सदस्य चुनकर आते हैं उन सभी सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर वह होते हैं जो संसद के नए चुनाव के पश्चात जो संसद का गठन होता है उन सभी सदस्यों को संसद सदस्य के रूप में शपथ दिलाने के लिए एक सदस्य का चुनाव किया जाता है जो सबसे अधिक उम्र के, सबसे अधिक होंगे, बुजुर्ग होंगे, जो सबसे उम्र दराज होंगे, उन्हें ही लोकसभा जो स्पीकर के, प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुनाव करती है। तो उस प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के समान ही सभी शक्तियां प्रोटेम स्पीकर के पास होती हैं। प्रोटेम स्पीकर का पद अल्पकालीन होता है। अल्पकालीन होता है क्योंकि दोस्तों, जब संसद की पहली बैठक होगी तो उसमें से किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। तो इस स्थिति में लोकसभा में जो प्रोटेम स्पीकर होंगे उनका पद स्वयं समाप्त हो जाता है, खुद ही समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनका कार्यकाल अल्पकालीन होता है, कुछ समय के लिए होता है। जैसे ही किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुनाव किया जाएगा, ठीक उसके तुरंत बाद प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देखें तो प्रोटेम स्पीकर का पद एक नई संसद के सदस्यों के गठन के पश्चात तुरंत एक प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है। इन्हें राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं और इनके जो शक्तियाँ एवं अधिकार होते हैं वह लोकसभा अध्यक्ष के समान होते हैं। इनका मुख्य कार्य केवल यही होता है कि जो संसद के नए सदस्य चुनकर आए हैं उनको शपथ दिलवाना, और जब तक नए संसद के अध्यक्ष नहीं आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं, तब तक लोकसभा की कार्यवाहियों को संचालित करना इनका प्रमुख कार्य होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा के उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर को आज देखे हैं। इसके अगले क्लास में हम देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक पर। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, हमारे चैनल को
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य भेजें ताकि हम अपनी क्लास में सुधार कर सकें और आप सबको अधिकतम से अधिकतम लाभ दे सकें, ताकि आपके आगामी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों को आपको हल करने में आसानी हो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।